का रहने वाला था। मुझे अभी भी याद है, मैं जिस घर में पैदा हुआ वो मिट्टी का घर था, खपड़ैल का घर हुआ करता था। मैं जिस गांव में था वहां पर जीवन की कोई मूलभूत सुविधा नहीं थी। चाहे वो सड़क की बात करूं, पक्की सड़क नहीं थी। चाहे वो टेलीफोन की बात करूं, नहीं थी। चाहे वो स्कूल की बात करूं, नहीं थी। चाहे वो हॉस्पिटल की बात करूं, नहीं थी। तो एक ऐसे ही गांव में जन्म लेता हूं और वहां से हमारे पिताजी कहते हैं कि हम गरीबों के लिए एक ही आसरा है और वो है शिक्षा। बेटा, हम जैसे गरीबों के लिए पढ़ाई से बढ़कर और कोई ताकत नहीं है। हम पढ़ लिख कर अपने जीवन को बदल सकते हैं, इसलिए तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। और मैं बचपन से ही पढ़ाई पर खूब ध्यान देने लग जाता हूं। लेकिन 8 साल 10 साल कड़ी मेहनत करने के बाद भी, 10वीं क्लास पास करने के बाद की मैं बात कर रहा हूं, 8-10 साल नौकरी की तैयारी की और फाइनली कोई नौकरी नहीं मिली। हार थक कर मैं अपनी गांव वापस जाने की तैयारी कर रहा था। उसी समय मुझे ड्यूसॉफ्ट का ये प्रोग्राम मेरे मित्र के द्वारा दिखाया जाता है। मैंने ये सोचकर ज्वाइन किया कि चलो यहां से कुछ इंग्लिश, कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी शिक्षा भी ले लेंगे। और साथ में कि पिछले 8-10 सालों में मैंने पढ़ाई के माध्यम से कुछ नहीं अचीव किया, एक बार 1-2 साल मेहनत करके देखते हैं, चांस लेके देखते हैं। अगर कुछ हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो अपना घर जिंदाबाद, गांव वापस जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, काम करना शुरू किया और आज 20 साल से ज्यादा समय हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा, मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली आएगी। एक ऐसा लड़का जो एक गांव में पैदा होता है, एक ऐसा लड़का जो 10,000 की नौकरी के सपने देखता है, एक ऐसा लड़का जो खपड़ाल के घर में रहता है, और एक ऐसा लड़का जिसके गांव में ना सड़क थी, ना बिजली था, ना टेलीफोन था, ना स्कूल था, ना हॉस्पिटल था। और आज उस लड़के ने ड्यूसॉफ्ट के माध्यम से हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में अपना घर ले लिया। चाहे वो जमुई शहर की बात करूं, चाहे वो पटना शहर की बात करूं, चाहे वो हैदराबाद की बात करूं, चाहे वो दिल्ली की बात करूं, इन सारे शहरों में आज मेरे पास अगर अपना घर है तो सिर्फ ड्यूसॉफ्ट की वजह से। दोस्तों, जो लड़का बड़ी मुश्किल से, कितना जिद करके मैंने अपने पिताजी से साइकिल खरीदी थी 500 रुपए की, और आज वही लड़का ड्यूसॉफ्ट के कारण, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ ड्यूसॉफ्ट के कारण 25 लाख रुपए के कार में चलता हूं। ये मेरी महानता नहीं है, ये मेरी काबिलियत नहीं है। अगर ये काबिलियत है तो सिर्फ और सिर्फ ड्यूसॉफ्ट की। लोग पूछते हैं क्यों करना चाहिए ड्यूसॉफ्ट। मैं आपसे पूछता हूं, अगर एक ऐसे इंसान की जिंदगी यूं बदल सकती है तो क्या नहीं करना चाहिए ड्यूसॉफ्ट। जरा सोचिए, हमारे साथ कई बच्चे स्क्रीन पर दिख रहे हैं। दोस्त, आप सोचो, आप कल के डेट में आप अपने आप को मेहनत करके बड़ा लेवल अचीव कर जाओ, आप मेरे जैसा बन जाएंगे। आपके माँ बाप की छाती सोचो चौड़ी होगी कि नहीं होगी। उनकी छाती वो मानो जैसे 56 इंच का फील करेंगे। कमाल का। अगर आप कल के डेट में फर्राटेदार तरीके से बोलना शुरू करेंगे, आपके माँ बाप एकदम से खुश हो जाएंगे कि यार ये कमाल का सिस्टम है। दोस्तों, आज मेरे माँ बाप इसी तरह से प्राइड फील करते हैं कि यार कमाल का सिस्टम है। कैसा सिस्टम है कि एक लड़के को एकदम से चेंज कर दिया। जो शर्मीला स्वभाव का था, जो घर में छुपा छुपा रहता था, आज लोगों से इतने फर्राटेदार तरीके से लोगों से बातें कर रहा है, इतने बड़े बड़े सपनों को पूरा कर चुका है। मेरे पिताजी कहते तू खानदान का चश्मो चिराग है। पिछले 100 सालों में मेरे खानदान में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो तूने सिर्फ 10 सालों में करके दिखा दिया। मैंने पिताजी को चरण स्पर्श किया और कहा, पिताजी ये मेरी काबिलियत नहीं है। अगर आज ये सब कुछ हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ ड्यूसॉफ्ट की वजह से। मैंने सिर्फ एक चीज किया है और वो मैंने ईमानदारी से मेहनत करी है। एक बार मैं बैठ करके कैलकुलेट कर रहा था कि आज अगर मैं ड्यूसॉफ्ट में नहीं होता तो कहां होता। तो मैं याद किया कहां होता। हाँ, रेलवे में होता, नहीं तो बैंक में होता, नहीं तो एसएससी में होता। गारंटी है। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि जब मैं रेलवे, बैंकिंग और एसएससी की तैयारी कर रहा था तो ड्यूसॉफ्ट के पहले मैंने 3 एएसएम का एग्जाम निकाला। 3 एएसएम, आरआरबी पटना, मुजफ्फरपुर और जम्मू। रिटर्न पास किया, साइकोलॉजिकल टेस्ट में फेल। एसएससी ऑफिसर ग्रेड का जब एग्जाम दिया तो पीटी में पास किया, मेंस में पास किया, इंटरव्यू में फेल कर गया। सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट देने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि
डूब गया ड्यूस ऑफ में ना इतना कि फिर बायां दायां कुछ दिखा ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं आज अगर मैं ड्यूस ऑफ में नहीं होता तो या तो रेलवे में होता, या तो बैंक में होता, या तो एसएससी में होता। और होता तो क्या होता, होता तो क्या होता, 40,000 या 50,000 की सैलरी उठा रहा होता महीने के। और महीने के अगर 50,000 रुपए भी कमा रहा होता तो साल के 6 लाख। और साल के अगर 6 लाख कमाता तो 20 साल में 1 करोड़ 20 लाख यानी 1.25 करोड़ रुपए कमा चुका होता अब तक। लेकिन दोस्तों मेरी मत मारी गई थी, मेरी किस्मत खराब थी कि मैं इतने अच्छे अच्छे जॉब को छोड़कर मैं आदमी जोड़ने वाला काम में आ गया। लोग जैसा बोलते हैं मैं ड्यूस ऑफ में आ गया। और नतीजा क्या हुआ, वहां से मैं कमाता 1.25 करोड़ और यहां से अब तक मैं 8 करोड़ रुपए कमा चुका हूं माय डियर फ्रेंड्स। मैं कहता हूं अगर मत मारी जाने के बाद, अगर ये करने के बाद अगर किस्मत लोगों की ऐसी बदल सकती है, अगर मेरी गलती ये थी, अगर आपको लगता है तो ये गलती हर किसी को करनी चाहिए और अपनी जिंदगी बदलनी चाहिए। मैं ये भी कैलकुलेट किया कि मैं एक इंसान पूरी जिंदगी 30 साल मेहनत करता है, 30 साल जॉब में काम करता है। अगर मैं 30 साल तक मेहनत करता ना तो 2 करोड़ रुपए कमाता, 2 करोड़। और अभी ड्यूस ऑफ में मैं स्टिल नो डाउट हूं, सिर्फ अभी की बात करूं तो 8 करोड़ कमा चुका हूं। यानी अगर मैं जॉब में होता तो ड्यूस ऑफ में जो वर्तमान इनकम है इसी को पाने के लिए मुझे 4 जन्म लेने पड़ते। मिंटू जी मैं आपसे पूछता हूं, अगले जन्म में क्या मैं इंसान बनता, इसकी गारंटी लेंगे आप क्या? कोई गारंटी नहीं है सर। आयुष भागलपुर से, क्या तुम गारंटी लोगे बाबू कि मैं अगले जन्म में भी इंसान बनता? माय डियर फ्रेंड्स इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। सुमित्रा जी ले सकती हैं क्या आप? माय डियर फ्रेंड्स इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है। मैंने कहा ना स्टिल, रुचि जी हंस रही हैं, मैं कह रहा हूं इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है यकीनन। माय डियर फ्रेंड्स जिंदगी खुदा का दिया हुआ अनमोल गिफ्ट है। आप अपनी जिंदगी को कैसे जीते हैं, कैसे बनाते हैं या कैसे बर्बाद करते हैं, इट्स अप टू यू। मेरे पास एक मौका आया था आज से 20 साल पहले, मैंने वो डिसीजन लिया और आप आज मेरी लाइफ बहुत शानदार बन चुकी है। मौके आपके पास भी हैं, वही मौका जो मेरे पास आया था। माय डियर फ्रेंड्स मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, आइए हाथ से हाथ मिलाइए।